नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि यूपी की जनता बीएसपी की सत्ता को याद कर रही है। पूर्व की सपा व वर्तमान बीजेपी की सरकार में जनता परेशान है। छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन सिर्फ सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक पार्टी ऐसी है जो दूसरी पार्टी के स्वार्थी लोगों को शामिल करा रही है। बसपा प्रमुख मायावती शनिवार को बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित काशीराम साहब के 15वें परिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित कर रही थी। काशीराम जी स्मारक पुरानी जेल रोड पर होने वाले इस कार्यक्रम में मायावती ने कहा कि चुनाव घोषित होने से वोट पड़ने तक बीएसपी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। झूठे सर्वे के जरिए बीएसपी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास होगा। भाजपा सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगे कराए जाने की पूरी संभावना है। आगामी चुनावों में बीजेपी धन्ना सेठों से बड़ा खर्च कराने वाली है। किसानों के तीनों बिल शोषण करने के लिए लाए गए। कोरोना की आड़ में हमारे कार्यक्रम रोके जा सकते हैं। उन्होंने कोरोना नियमों का पालन करते रहने की भी बात की। यूपी में कोरोना से मृत्यु होने वाले लोगों के लिए लकड़ी तक इंतजाम बीजेपी सरकार नहीं करा पाई। अंतिम संस्कार की व्यवस्था न होने से शव गंगा नदी में बहते रहे। जो यूपी के लोग दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे, कोरोना काल में कितना परेशान हुए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीएसपी सरकार आते ही आपकी सभी मांगों को पूरा करेंगे। बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था करेंगे। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी में धार्मिक स्थलों में कामों को पूरा करेंगे। हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थानों में बढ़ावा दिया जाएगा। यूपी और केंद्र की किसी योजना को बदलने की भावना से बसपा में आगामी सरकार में रोका नहीं जाएगा। किसी योजना का लाभ हम नहीं बदलेंगे। सरकार आने पर बीएसपी बदले की भावना से हम काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध वर्ग से किसी भी वादे को करने को पूरा किया जाएगा। बीजेपी सरकार ने अपनी जवाबदेही को ईमानदारी से नहीं निभाया। यूपी की जनता को लुभाने के लिए ताबड़तोड़ उद्घाटन और शिलान्यास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की उपेक्षा नहीं होने देंगे। योजनाओं को युद्ध स्तर तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी दलित को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनाया। दलितों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज लखनऊ से स्टेट ब्यूरो चीफ विनीता रानी। समाजवादी पार्टी बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र तुलसीपुर की सपा युवा नेत्री जेबा रिजवान ने कहा है कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सत्ता समाजवादी पार्टी के हाथों में सौंपने के लिए सम्मानित जनता अभी से मुस्तैद हो जाए, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में चल रही भाजपा की सरकार जनहितैषी नहीं है। विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर जनता को केवल बेवकूफ़ बनाने की कवायद की गई है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के नाम पर गैस कनेक्शन निःशुल्क देने का स्वांग रचकर भाजपा ने देश एवं प्रदेश की महिलाओं के साथ धोखा किया है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाकर गरीब बेसहारा जनों के मनोबल को भाजपा ने पस्त कर दिया है। तमाम निःशुल्क गैस सिलेंडर धारक की ऐसी दशा देखी जा रही है जिनके पास गैस सिलेंडर भराने के लिए रुपए 1000 नदारद हैं। चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना बनाने को हमारी माताएं एवं बहनें अब मजबूर देखी जा रही हैं। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो से विशेष भेंटवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत होगी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसके लिए उन्होंने सम्मानित जनता से एकजुटता के साथ आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में व्यापक जन समर्थन दिए जाने की जोरदार अपील की। इसके अलावा उन्होंने शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा के मौके पर जनपद बलरामपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता
पूर्व सांसद रिजवान जहीर जनपद बलरामपुर के विकास एवं लोकसभा श्रावस्ती के चतुर्दिक विकास के लिए हमेशा सतत प्रयत्नशील रहे हैं और अपने कार्यकाल के दौरान उनके पिता ने श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो तुलसीपुर त्रिपुरारी प्रसाद करुण की विशेष रिपोर्ट के साथ बलरामपुर ब्यूरो चीफ विभा सिंह निर्भीक की प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्षेत्रीय कार्य समिति महिला मोर्चा की एक विशेष बैठक लखनऊ के सीएमएस गोमती नगर में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री अवध क्षेत्र महिला मोर्चा प्रभारी विजय बहादुर पाठक एवं प्रदेश प्रभारी महिला मोर्चा गोदावरी मिश्रा के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई। मीटिंग में क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा एवं भाजपा महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों की जिला अध्यक्ष महामंत्री के साथ उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच की भाजपा महिला मोर्चा जिला महामंत्री उर्मिला शुक्ला एवं महामंत्री ज्योति सिंह की गरिमामय उपस्थिति रही। उधर हमारे बलरामपुर संवाददाता ने खबर दी है कि भाजपा महिला मोर्चा अवध क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण बैठक में बलरामपुर जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा ललिता तिवारी, अवध क्षेत्र कार्य समिति की पदाधिकारी झूमा सिंह के अलावा उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी गण भारी संख्या में उपस्थित रहीं। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो बहराइच की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र उतरौला अंतर्गत सादुल्ला नगर के किसान बालिका इंटर कॉलेज प्रांगण में 10 अक्टूबर को MIM की एक विशाल जनसभा एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से असदुद्दीन ओवैसी, बाहुबली अतीक अहमद की धर्मपत्नी शाइस्ता परवीन, राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद वकार एवं MIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली विशाल जनसभा एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में अपना विचार व्यक्त करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए MIM के वरिष्ठ नेता प्रख्यात नेत्र सर्जन एवं विधानसभा क्षेत्र उतरौला के प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो को एक विशेष भेंटवार्ता के दौरान जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र उतरौला के सादुल्ला नगर में किसान बालिका इंटर कॉलेज प्रांगण में 10 अक्टूबर को पूर्वाह्न 10 बजे से सायं 5 बजे तक विशाल जनसभा एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र उतरौला वासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर MIM के वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों के विचारों को सुने और देश प्रदेश में MIM की सरकार बनाने के लिए सभी लोग एकजुट हो जाएं। एक प्रश्न के जवाब में डॉक्टर अब्दुल मन्नान प्रख्यात नेत्र सर्जन एवं विधानसभा क्षेत्र उतरौला के प्रत्याशी ने कहा कि भाजपा सपा बसपा एक विशेष समुदाय को केवल अपना वोट बैंक मानकर चुनाव के समय उनकी पीठ थपथपाने में जुट जाती हैं, जबकि सरकार बन जाने के बाद उनका कोई पुरसा हाल नहीं रहता है। ऐसे लोगों को जागरूक करने एवं प्रदेश की राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए MIM उन्हें जागरूक करने की दिशा में अब महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। कल सादुल्ला नगर में नकीबी मिल्लत असुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप लोगों से ज़्यादा तादाद में पहुंचने की गुजारिश है। ये प्रोग्राम जो कल हो रहा है, इसमें सैयद वकार साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता, शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष। लखनऊ के मोती महल लॉन में चल रहे राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 9वें दिन कला संस्कृति की चर्चित पत्रिका कला वसुधा के कठपुतली प्रसंग विशेषांक का लोकार्पण हुआ। वरिष्ठ रंगकर्मी एवं अभिनेता डॉक्टर अनिल रस्तोगी, नाट्य निर्देशक व लेखक ललित सिंह पोखरिया, निसर्ग, सुशील कुमार सिंह, वरिष्ठ रंगकर्मी गोपाल सिन्हा, प्रख्यात शायर संजय मिश्र, सहित कठपुतली कलाकार प्रदीप नाथ त्रिपाठी,
मेरा जालम मिलन यादव, जादूगर सुरेश कुमार, पत्रिका के प्रधान संपादक शाखा बंदोपाध्याय व संपादक डॉक्टर उषा बनर्जी मंच पर विद्यमान रहे। मुख्य आकिंचन भी मंच पर रहना हुआ। कार्यक्रम में मुनाल श्री विक्रम बिश्र, डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी, कठपुतली कलाकार सुश्री श्रुति चोपड़ा, देवीलाल सिब्बू, इब्नैन रिजवी, जादूगर रबे सर्वेश कुमार सहित कला संस्कृति व साहित्य से जुड़े विशिष्ट जन सम्मिलित हुए। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनिल रस्तोगी ने कहा कि कठपुतली हमारी अत्यंत प्राचीन धरोहर है। इस परंपरा को मौजूदा समय में जीवंत कलाकार अपने प्रयासों से जीवित रखे हुए हैं। लोकार्पण से पूर्व कला वसुधा की संपादक डॉक्टर उषा बनर्जी ने अतिथियों का एकल पुष्प से स्वागत किया। प्रधान संपादक शाखा बंदोपाध्याय ने कठपुतली प्रसंग अंक के विषय वस्तु की जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिण भारत के तकरीबन 16 विद्वानों समेत देश भर के लगभग 45 से भी अधिक विद्वानों के कठपुतली कला पर शोधपूर्ण आलेख विशेषांक में संकलित किए गए हैं। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ, डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी की खास रिपोर्ट। नई दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के प्रेमनगर 70 फुट रोड पर लगा एक अजीबो गरीब तरीके का पोस्टर। मेन मार्केट में जगह जगह दीवारों पर लगा पोस्टर जिसे लोग पढ़कर हो रहे हैं परेशान। पोस्टर में लिखा हुआ है, मैं जल्द आ रहा हूं, अब आपको परेशान नहीं होने दूंगा। दिल्ली का किराड़ी विधानसभा क्षेत्र जहां पहले से ही तमाम समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, इसी बीच किराड़ी के प्रेम नगर के 70 फीट रोड पर एक अजीबो गरीब पोस्टर बहुत ही वायरल हो रहा है, जो स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बन रहा है। दरअसल प्रेम नगर के 70 फीट रोड पर जगह जगह दीवारों पर कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पर लिखा है कि मैं जल्द ही आ रहा हूं, अब आपको परेशान नहीं होने दूंगा। यह पोस्टर जगह जगह चस्पा किए गए हैं। हालांकि इस पोस्टर को किसने लगाया है, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई है। स्थानीय दुकानदारों की माने तो ये पोस्टर देर रात को चिपकाए गए हैं और जब सुबह लोगों ने अपनी दुकानें खोली तो ये पोस्टर चिपका हुआ पाया गया। जिस तरह से ये पोस्टर लगाए गए हैं, उससे आशंका जताई जा रही है कि ये पोस्टर किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाए गए होंगे। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दूसरी ओर अब दिल्ली पुलिस भी मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बहरहाल अब ये बहुत ही दिलचस्प मामला बनता जा रहा है कि आखिर कैसे कोई रात भर में इस तरह के पोस्टर चस्पा करके गायब हो जाता है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि आखिर किसके द्वारा इस तरह के पोस्टर चिपकाए गए हैं। क्या यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर पब्लिसिटी स्टंट। नई दिल्ली से यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो अनिल वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब? हरिकेश जी। ये जो पोस्टर जो देख रहा हूँ मैं लगा हुआ है, कब आपको पता चला? आप दुकानदार हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे पोस्टर लगे, कब पता चला? सर हम तो 8 बजे आए थे तो देखा तो ये पोस्टर पूरे रोड पे ही लगे हुए हैं। रात नहीं थे ये, लेकिन आज सुबह 8 बजे जब आए दुकान पे तो सब जगह पोस्टर लगे हुए थे। अभी तो कुछ पता चलता है कि पोस्टर किसने लगाया, कैसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। पुलिस इंक्वायरी कर रही थी लेकिन अभी तक कोई और नहीं पता चला। कैमरे देखे सबने, पुलिस ने, लगे हुए हैं लेकिन नहीं। मेरा नाम कार्तिक अग्रवाल है। कार्तिक जी, जैसे देख रहा हूँ किराड़ी में पोस्टर लगे हैं, क्या पोस्टर है और आपको कब पता चला? सर मैं सुबह 6:30 बजे के अराउंड जिम के लिए निकला था तब मैंने देखा था कि यहाँ पे इस बीच के ही एरिया में लगे हुए हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप 2-4 गली आगे जाएंगे तो वहाँ भी लगे हुए, यहाँ से भी 2-4 गली आगे जाएंगे वहाँ भी लगे हुए। बट ये जो पोस्टर्स है यहीं पर लगे हुए हैं। बाकी सुबह के टाइम पुलिस भी आई थी हमारे पास, तो उन्होंने पूछताछ की थी कि क्या हुआ, किसका, क्यों, कोई आइडिया है किसने लगाए हैं। तो हमें ऐसा तो कुछ नहीं पता है, बट
देखते हैं, जो पता चलता है क्या होता है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ पैनिक करने के लिए इस तरह की पोस्ट लगा जा रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं? हो सकता है किसी पुराने एमएलए ने या फिर कैसे किसी पॉलिटिशियन ने ऐसे लगवा दी हूँ कि कोई यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवर वगैरह की, तो लोग वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसी वजह से लोग को हो सकता है किसी को पता चला हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम में ज़्यादा लोग हैं, तो उस वजह से उसने लगवाए। वैसे बाकी कुछ कह नहीं सकते। प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र गैसड़ी जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं का मुख्य रूप से दूसरी और तीसरी तिमाही गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सकों द्वारा किया गया। जटिलता की स्थिति में चिन्हित करके हायर सेंटर पर रेफर किया गया। अभियान के दौरान खून, पेशाब, बीपी, वजन सहित अन्य महत्वपूर्ण गर्भवती महिलाओं का जांच किया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं का कोविड-19 वैक्सीनेशन भी किया गया। लाभार्थियों को बैंक का बार बार चक्कर लगाने से बचाने के लिए अस्पताल में खाता खोलने की व्यवस्था की गई है। चिकित्सकों द्वारा परीक्षण करके उन्हें उचित औषधियाँ रेड आयरन विद फोलिक एसिड, कैल्शियम D3, आयरन सुप्रोज, ORS, फोलिक एसिड 5 mg, पैरासीटामॉल 500 mg देकर स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक भी किया गया। गर्भावस्था की स्थिति में भारी वजन उठाने से मना किया गया। महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निहारिका एडिशनल CMO ने बताया कि प्रति माह के 9 तारीख को हर CHC व PHC पर ये जांच शिविर आयोजित किया जाता है। चिकित्सकों द्वारा औषधियां देकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाते हैं। इस अभियान के तहत गैसड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर किशन गुप्ता, डॉक्टर अजय गोस्वामी, स्टाफ नर्स ANM, RBS के टीम, BPM यू स्टाफ, चीफ फार्मासिस्ट, BCPM व क्षेत्र की आशा कार्यकर्त्री का कार्य काफ़ी सराहनीय रहा है। गैसड़ी से यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो रामपाल यादव की रिपोर्ट। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।